उसने मदद करने के बहाने मुझे धोखा दिया। बच्चों को खिलाने के बहाने वह खुद खाता है। केबल चेक करने के बहाने चोर घर में घुस गए। वह कॉलेज जाने के बहाने फिल्म देखने गया था। लोगों को विदेश भेजने के बहाने अनिल खूब पैसा लूटता है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस में जो हम रेगुलर बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस में रहेगा के बहाने या फिर बहाना बनाकर। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको मोस्टली 98% 99% केसेस में आपको दो वर्ब रहेंगे सेंटेंस में, क्योंकि वो बहाना बना रहा है। तो बहाना बना रहा है तो इसमें दो वर्ब इसलिए होंगे कि एक तो जिसको बहाना बनाना है, मतलब जिस चीज के लिए बोलेगा वो काम नहीं करेगा, तो मेरा एक वो वर्ब हो गया। और एक जिस चीज के लिए बोला था लेकिन वो काम नहीं करके वो दूसरा काम कर रहा है, तो दूसरा वर्ब। तो इस तरह के सेंटेंस में दो वर्ब रहेंगे। तो हमारा जो हिंदी का स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब, क्रिया, ने के बहाने या फिर बहाना बनाकर, और उसके बाद सेंटेंस आगे रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कॉलेज जाने के बहाने फिल्म देखने गया था। तो यहाँ पर वह कॉलेज जाने के बहाने, तो जो झूठ बोला वो कौन सा बोला? जाने। मतलब जाना जो था वो झूठ था, कॉलेज जाना ये झूठ था, और सच क्या था? फिल्म देखने गया था। तो जो हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, और ये वाला जो वर्ब होगा, ये वर्ब हमारा होगा सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ब जो रियल रीजन है, जो सच है। और इसमें सच क्या है? फिल्म देखने गया था, ये सच है। तो ये जो वर्ब होगा, जो सच वाला वर्ब है, वो वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग आपका बनेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद से रहेगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जो ये वर्ब है जिसमें आईएनजी लग रहा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जिसमें आईएनजी लग रहा है वो हमारा झूठ वाला है। मतलब जिस चीज के बारे में बहाना बनाया गया है, जिस चीज के बारे में झूठ बोला गया है। तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस में? वो कॉलेज जाने के बहाने, तो कॉलेज जाना ये था झूठ, और उसके बाद से जो भी अदर वर्ड्स रहेंगे उसमें। तो आपको अगर कंफ्यूज इसमें हो रहे हो तो इसमें बस याद रखिएगा कि जो झूठ वाला वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा, यहाँ पे कॉलेज आना झूठ है। और जो सच वाला है, जो सब्जेक्ट के बाद आएगा, जो सच वाला वर्ब है, वो वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग आपका लगेगा। जैसे फिल्म देखने गया था तो ये सच था। इसको दो तरीके से बनाते हैं, एक तो सेंटेंस के अंदर में बीच में कहीं रहेगा, दूसरा सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, जैसे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ भी बस सेम आपका जो ऊपर मैंने बताया था सेम उसी तरह रहेगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी झूठ वाला वर्ब है जिसके बारे में बहाना बनाया गया है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये वर्ब सच वाला वर्ब है, और उसके बाद ये जो वर्ब रहेगा वो टेंस के अकॉर्डिंग आपका ये वर्ब बनेगा बेस्ड ऑन द टेंस। आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो दूसरा चीज याद रखिएगा कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा, वो वर्ब हमेशा उसमें आईएनजी लगा रहेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जिसको जेरेंड भी बोलते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो लगा रहेगा वो हमेशा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद, चाहे वो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहे या सेंटेंस के बीच में रहे। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। उसने मदद करने के बहाने मुझे धोखा दिया। तो उसने मदद करना, तो मदद करना क्या था? झूठ वाला है हमारा। मदद करना झूठ वाला वर्ब है क्योंकि इसके बहाने बनाकर वो धोखा दिया। तो जो सच वाला वर्ब है वो धोखा देना है। तो इसका कैसे बनेगा? तो ही चीटेड मी, वह धोखा दिया। तो सच क्या था? सच था कि धोखा दिया। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा चीट, चीटेड, चीटेड। तो चीटेड यूज होगा यहाँ पे। तो ही चीटेड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग। तो जो हेल्प है, हेल्प मतलब मदद करना, तो मदद करना हमारा झूठ वाला वर्ब है, तो इसलिए झूठ वाले वर्ब में आईएनजी हमने लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग। तो ही चीटेड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग। बच्चे को खिलाने के बहाने वह खुद खाता है। तो जो बच्चे को खिलाना है वो हमारा झूठ वाला वर्ब है, और खुद खा जाता है ये सच वाला है। तो ही हिमसेल्फ, खुद के लिए हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ ईट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीडिंग टू बेबी। तो खुद खाता है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए ही हिमसेल्फ ईट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ
फीडिंग, फीड मतलब खाना खिलाना होता है। फीड में आईएनजी लगा देंगे तो फीडिंग हो जाएगा। फीडिंग टू बेबी, जो छोटा बच्चा होता है उसको बेबी बोलते हैं। तो ही हिमसेल्फ इट्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीडिंग टू बेबी। केबल कनेक्शन चेक करने के बहाने चोर घर में घुस गए। थीव्स गॉट इनटू द हाउस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ चेकिंग द केबल कनेक्शन। वह कॉलेज जाने के बहाने फिल्म देखने गया था। He went to watch movie on the pretext of going to college. तुमने सनी को नौकरी दिलाने में मदद करने के बहाने बहुत पैसे लूटे। You looted a lot of money from Sunny on the pretext of helping him to get a job. वह हमेशा किसी न किसी बहाने दादी से मिलने जाती थी। तो यहाँ पे देखिए झूठ वाला में कोई वर्ब नहीं है और सच है कि मिलने जाती थी। She always managed to visit grandma on the pretext of one or another. किसी न किसी के लिए हमने यूज किया है one or another। और grandma दादी होता है grandmother, पर उसको grandma भी बोल सकते हैं दादी को। तो हमारा सेंटेंस क्या है? She always managed to visit grandma on the pretext of one or another. लोगों को विदेश भेजने के बहाने अनिल खूब पैसे लूटता है। On the pretext of sending people to the foreign, Anil loots a lot of money. मैं तुमसे स्कूल जाने के बहाने मिलने आया हूँ। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I have come to meet you on the pretext of going to school. परीक्षा में मदद करने के बहाने उसने सोनू का बाइक का खूब इस्तेमाल किया। On the pretext of helping him in the exam, he used Sonu's bike a lot. सोनू का बाइक, तो सोनूज बाइक। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, वह किताब खरीदने के बहाने बाजार गया हुआ है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वह किताब खरीदने के बहाने बाजार गया हुआ है। तो इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। Keep practicing, keep exploring the world. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।